बच्चों आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 9.1 का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। और एक हाईवे क्या कर रहा है, इस टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो हम ये मान के चलते हैं कि कार क्या है, यहाँ पे है। ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है। और इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है बच्चों। ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री गिवन है। ठीक है। अगर बच्चों ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी हमारा एंगल 30 हो जाएगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो ठीक है, एक स्पीड से क्या कर रहा है वो, इस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। 6 सेकेंड लेटर, और 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। हम ये मान के चलते हैं कि जो 6 सेकेंड में कार ने क्या किया, इस पोजीशन पे आ गया है। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री है उस कार का। ठीक है। ये एंगल हमारा क्या है, 60 डिग्री है। अब देखो इसके बाद क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये टाइम बताना है। इस डिस्टेंस से पॉइंट को, इस डिस्टेंस से कार को फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे टावर की हाइट हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको हाइट को h लेके चलते हैं। देखते हैं ए बी सी डी। और बच्चों डिप्रेशन है तो हमारा ये हमारा एंगल 60 डिग्री रहेगा, तभी ये एंगल इसके 60 के बराबर आएगा। ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं कार की स्पीड, क्योंकि बच्चों यहाँ पे टाइम गिवन है 6 सेकेंड है, हमें कार की स्पीड नहीं पता है। क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पे x लिया है, तो हम क्या करेंगे, इस को हम ही रख लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है। और टाइम हमें गिवन है, टाइम हमें क्या है, 6 सेकेंड गिवन है। हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि कार ने डी से सी तक जाने में टाइम लिया है 6 सेकेंड, और उसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा x आ गया, टाइम हमारा 6 आ गया। ये जो 6x है वो हमारा डिस्टेंस ये सी डी आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब स्मॉल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। तो लिखेंगे बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी होएगा बच्चों। हमने पी बटा बी लिया है बच्चों, तो पी बटा बी होता है 10। और इस ट्रायंगल में जो एंगल है 60 डिग्री है, तो ये हमारा 1060 आ गया। ए बी हमारा एच है, और बी सी हमने डी रखा है। 1060 की वैल्यू √3 होती है बच्चों। ठीक है। आगे देखते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा, डी √3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है। सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, और ए बी बटा बी डी लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी,
ए बी बटा बी डी। ये भी बच्चों हमने पी लिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे tan और स्मॉल ट्रायंगल में थीटा कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे आएगा tan 30 डिग्री। ए बी हमने एच रखा है, बी डी जो है हमारा क्या है बी सी प्लस सी डी है। tan 30 हमारा रूट डी होता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बी सी हमारा क्या है डी है, और सी डी हमारा 6x निकला था बच्चों। ठीक है, ये हमारा 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, h√3 इक्वल टू डी प्लस 6x आ जाता है बच्चों। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस h की वैल्यू, ठीक है, h हमारा क्या है d√3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो h की जगह हमने रखा d√3 इंटू √3 इक्वल टू आएगा d प्लस 6x, और ये बचेगा बच्चों, ये बनेगा बच्चों √3 √9, और √9 का आंसर 3 होता है, और साथ में d लगेगा 3d, d प्लस 6x। बच्चों d को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो 3d माइनस डी इक्वल टू 6x आएगा, और 2d इक्वल टू 6x, और d की वैल्यू आएगी 6x/2, कट के हमारा क्या हो जाएगा d की वैल्यू आएगी 3x। और हम जानते हैं क्योंकि हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस है बच्चों 3x, और स्पीड ऑफ कार क्या है x है, x से x कट गया बच्चों, जो टाइम आया बच्चों वो आया बच्चों 3 सेकेंड, और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। बच्चों क्या करेगा, कार इस पॉइंट से बी तक जाने में 3 सेकेंड का टाइम लेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।